जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 17 करने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले हमने बहुत सारे मैथ्स के प्रैक्टिस सेट किए हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जरूर देखें। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर हमारा प्रश्न है कि 16 मजदूरों को निर्माण कार्य को पूरा करने में 35 दिन लगते हैं। ठीक उसी कार्य को 28 मजदूर कितने दिनों में पूरा कर देंगे? तो यह टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का। ठीक है, यह क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि 16 मजदूर जो है एक निर्माण कार्य को पूरा करने में 35 दिन लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा। देखिए 16 मजदूर है और किसी काम को करने में कितना दिन? तो 35 दिन लेते हैं। ठीक है, तो यह 16 गुना 35, यह जो है हमारा टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है कि इसी कार्य को यानी 16 × 35, इसी कार्य को जो है 28 मजदूर कितने दिन में पूरा कर देंगे? तो देखिए यह कार्य है और 28 मजदूर इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 28 × x, यानी 28 मजदूर x दिनों में इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो देखिए x का मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे गुना कीजिएगा। तो यह 7 × 5 = 35, यह 7 चौक 28 हो गया, और इसको काटिएगा तो 4 चौक 16। ठीक है, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 × 5 = x, तो कितना हो गया? x बराबर हमारा आ गया 20। तो 20 दिनों में जो है 28 मजदूर उस काम को आसानी से कर देंगे। पहले जो था यह काम 16 मजदूरों के द्वारा 35 दिनों में किया जा रहा है। ठीक उसी काम को जो है 28 मजदूर कितने दिनों में कर देंगे? तो वह 20 दिनों में कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 दिनों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के हर में 1 जोड़ा जाए तो भिन्न जो है 1/2 हो जाती है। भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि अंश में 1 जोड़ा जाए तो वह जो भिन्न है 1 हो जाती है। ठीक है, 1 हो जाती है। तो भिन्न बताना है कि वह भिन्न कौन सा है। तो देखिए ऐसे सवालों को कभी भी आप बेसिक मेथड से नहीं जाइएगा, आप ऑप्शन को सीधा ऑप्शन पे जो इस सवाल को रखिएगा। तो देखिए बोल रहा है कि हर में 1 जोड़ने पर अगर हम ऑप्शन ए को उठाते हैं तो ऑप्शन ए जो है कितना है? 4/7 है। बोल रहा है कि ऑप्शन ए को हमने ले लिया। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन कि हर में देखिए हर में बोल रहा है 1 जोड़ने पर, तो हर हमारा कितना है? 7 है। 7 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/8 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 आ गया। अब बोल रहा है कि इसी के अंश में अगर 1 जोड़ा जाए तो अंश क्या है? 4 है, और इसमें 1 जोड़िएगा तो कितना जाएगा? 5 आएगा, 5/7। तो 1 आता है, परंतु 5/7 को काटेगा तो यह 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको यह जो ऑप्शन है गलत है। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चन को करके देखिएगा, जो भी क्वेश्चन राइट होगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए हम सीधा आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर ऑप्शन को लेते हैं। तो देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है कि इसमें 2/3 दिया है। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि भिन्न के जो हर में, यानी हर क्या है? 3 है। 3 में अगर 1 जोड़ा जाता है तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो 3 में अगर +1 कीजिएगा तो कितना आएगा? 2/4 आ जाएगा। तो इसको काटेगा तो कितना? 1/2 आएगा, यानी कि प्रश्न के अनुसार ठीक है। अब देखिए दूसरा लाइन बोल रहा है यहाँ पे कि यदि अंश में 1 जोड़ा जाए, यानी अंश कितना है? 2 है, और 2 में 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 3, और पहले से हर कितना है? 3 है। तो 3/3 को काट रहे हैं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यानी क्वेश्चन के अनुसार जो यह ऑप्शन है सूटेबल है। इसमें जो इस ऑप्शन में अगर हम हर में 1 जोड़ रहे हैं तो यह 1/2 हो जा रहा है, और अंश में 1 जोड़ रहे हैं तो वह 1 हो जा रहा है। क्वेश्चन के अनुसार यह जो ऑप्शन है राइट है, सूटेबल बैठ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो वह जो है क्वेश्चन के अनुसार नहीं टैकल होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न हमारा कि 6 प्लस कोष्ठ के अंदर -16 + 4 + -3 है। तो इसको क्या करना है? इसको बोडमस के नियम से इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 6 को हम ज्यों कहते हैं लिखेंगे, और जब यह कोष्ठ हटेगा, सबसे पहले कोष्ठ की क्रिया किया जाता है। कोष्ठ हटेगा तो माइनस और प्लस में मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस और प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? तो माइनस आता है। माइनस यहाँ पे 16 हो जाएगा, +4 ज्यों त्यों हो जाएगा, और देखिए यहाँ पे भी -3 और कोष्ठ से हटेगा तो प्लस माइनस जो मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी -3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आ रहा है, यहाँ देखिए 6 - 16, इसको जब क्रिया की जाएगा तो क्या आएगा? यहाँ पे -10 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 4 प्लस में है, -3 में है, तो यहाँ पे प्लस में 1 आएगा, और इसके आगे जाइएगा तो क्या 10 -10 में है और +1 में है, तो यहाँ पे -9 आएगा। तो माइनस जो 9 है यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है -1। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न है जिसमें बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यह स्क्वायर है, तब इसका परिमाप कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए क्या किया जाता है, उसमें सबसे पहले भुजा का ज्ञात किया जाता है। अगर भुजा निकल जाए त्रिभुज का तो वह जो है परिमाप आसानी से निकल जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं जो है बराबर है। अगर यह ए है तो यह भी ए होगा, यह भी ए होगा। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और इस यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया है इसका इक्वल टू करके 25√3 दिया है। ठीक है, 25√3 दिया है। तो यहाँ से अगर ए का वैल्यू निकाल लेंगे तो हम उसमें 3 गुना कर देंगे तो हमारा जो परिमाप इस त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। तो देखिए ए का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, ए बराबर यहाँ होगा √3 से यहाँ √3 कट जाएगा, और ए स्क्वायर यहाँ पे देखिए 4 नीचे भाग दे रहा है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का मान कितना आ गया, ए का मान 10 आ गया। जब इसका रूट कीजिएगा, रूट अंडर 100 करिएगा, स्क्वायर हटेगा तो उधर जाएगा तो रूट होगा, रूट 100 कीजिएगा तो कितना ए का जो मान है 10 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ त्रिभुज के तीनों भुजाएं ए हैं, यानी अगर परिमाप निकाला जाए तो कितना, त्रिभुज का परिमाप 3a होगा। 3a होगा यानी कि 3 रखेंगे और ए का मान कितना 10 आया है, तो 3 मल्टीप्लाई कितना 10 होगा, तो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज का जो इस त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का परिमाप आएगा 30 सेंटीमीटर आएगा। तो ये देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी दिया है 30 सेंटीमीटर, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि 24 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा पर वृत्त के केंद्र से एक 9 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा जाता है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। देखिए 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा, वृत्त देखिए वृत्त ऐसे यह वृत्त होता है। वृत्त में जो बोल रहा है एक 24 सेंटीमीटर जीवा बोल रहा है, यह जीवा बोल रहा है ना कि व्यास बोल रहा है। तो जीवा कहीं पे भी खींचा जा सकता है, यहाँ जैसे यहाँ पे खींच दीजिए, यह हमारा जीवा हो गया। ठीक है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनता है उसी को हम जीवा कहते हैं। यहाँ पे हमारा केंद्र है, केंद्र है। अब देखिए 24 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा पर यह 24 सेंटीमीटर लंबाई है। केंद्र पर एक 9 सेंटीमीटर लंब खींचा जाता है। तो देखिए किसी भी जीवा से अगर हम केंद्र पर एक लंब खींचते हैं, यहाँ कितना 90 डिग्री कोण बन रहा है, लंब खींचते हैं तो जो जीवा है वह बराबर 2 भागों में बढ़ता है। कितने बराबर 2 भागों में बढ़ता है। यानी यहाँ पे यह टोटल 24 है तो आधा क्या हो जाएगा, आधा यह 12 हो जाएगा और यह भी 12 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि हमें वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो हमें यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, यह मिला देंगे तो क्या यह हमारा त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या हो जाएगा तो देखिए किस तरह से त्रिभुज बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, जहाँ पे इसका मान कितना 12 दिया है, इसका मान 9 दिया है, हमें यह त्रिज्या निकालना था, इसका मान निकालना था। तो चूंकि यह समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे जो समकोण त्रिभुज है तो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से इस कर्ण को निकाल सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर होगा 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, और प्लस 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है। 144 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 और 5 को जोड़िएगा 5, ठीक है, और 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 22 हो जाएगा, सॉरी 22 होगा। एक्स स्क्वायर का मान कितना 225 आ गया, तो एक्स का मान निकालिएगा तो एक्स बराबर क्या होगा √225, और √225 का मान कितना होता है तो 25 होता है, 15 होता है, सॉरी कितना 15 होता है। 15 का स्क्वायर जो होता है हमारा 225 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 सेंटीमीटर जो है इस वृत्त की त्रिज्या है। यह त्रिज्या जो हमारा निकल के आया कितना 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गया। तो ऑप्शन ए में दिया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा छठा नंबर देखिए प्रश्न है कि एक मेज का क्रय मूल्य 570 रुपये है, मेज का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि 20% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए 570 रुपया तो इसका क्रय मूल्य है, सीपी इसका कितना है 570 रुपया। ठीक है, और मेज का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए और बोल रहा है कि 20% का लाभ ही प्राप्त हो। तो अगर कोई भी वस्तु 100% है तो 20% का अगर लाभ उस पर प्राप्त होता है तो वस्तु 120 रुपये में बेची गई है। तो देखिए 570 रुपया में
जो इसको वस्तु को खरीदा गया है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या कीजिएगा, 20 जोड़ दीजिएगा उसमें 100 में, तो 120% हो जाएगा। 120% हमें निकालना है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ, और देखिए 500 कितना हो गया, तो 57 × 12, तो 57 × जब 12 कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा 684 राइट आंसर हो जाएगा। रुपया 684 रुपया हमारा। अगर 684 रुपये में हम बेचते हैं उस वस्तु को 570 रुपया वाले उस वस्तु को, तो हमें जो 20% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 684। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बैंक में निवेश किए गए मूलधन पर 3.5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए 12,500 रुपये के मूलधन पर अर्जित ब्याज की धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12,700 रुपये यहाँ पे बोल रहा है कि 12,700 रुपये हमारा क्या है, मूलधन है। मूलधन 12,500 रुपया है। रेट कितना दिया है, तो आर दिया है 3.5% दिया है। ठीक है, और समय कितना दिया है, तो समय हमारा 4 वर्ष दिया है। हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन बराबर मूलधन गुने साधारण ब्याज मतलब एसआई बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने R/100। तो देखिए यहाँ पे मूलधन कितना है, तो 12,500 रुपया है। समय कितना है, समय हमारा 4 साल है, और रेट हमारा 3.5 है। तो 3.5 हम क्या कर सकते हैं, 7/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और बटा 100 में 100 है। तो यहाँ देखिए 2 सोना से 2 सोना कट गया, या 2 से कितना 2 दूना का 4 कट गया। अब 125 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 250 आएगा। और 250 यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 बचा, तो 250 में 7 से गुना कीजिएगा, तो कितना जाएगा, 1750 आ जाएगा। 1750 रुपया जो है यह मूलधन हमारा ब्याज होगा। 1750 रुपया का 1750। तो 1750 हमारा देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1750। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यही हमारा लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह के डेली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।